हे गाइस, वेलकम टू किरण फैशन बुटीक। आज का वीडियो हमारा है एक बिगिनर को क्या क्या ज़रूरी सामान चाहिए सिलाई सीखने के लिए, इस टॉपिक पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी मार्किंग सीखने के लिए कि आपको किस चीज़ की मार्किंग किस तरह से करनी है। इसके अलावा फैब्रिक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिना फैब्रिक के तो आप सिलाई सीख ही नहीं सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, सिलाई सीख रहे हैं, तो आप कॉटन का फैब्रिक अगर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेजरमेंट टेप, इंची टेप। ये जब आप मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट से ही नाप वगैरह लगाते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है 15 से 20 रुपए का। सभी जगहों पर अवेलेबल होता है। आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं अगर आपके एरिया में नहीं मिलता है, वैसे तो सभी जगहों पर अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है चौक। ये मिल्टन चौक भी कहते हैं इसको, मार्किंग चौक भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं। सभी जगहों पर अलग अलग नाम लेते हैं। फैब्रिक चौक भी कहते हैं कुछ लोग इसे। इससे निशान लगाया जाता है जब हम कोई भी मार्किंग करते हैं, कोई भी मेजरमेंट होता है उसके लिए इसी से मार्क किया जाता है। इसके अलावा पेन वगैरह, स्केच वगैरह से अगर आप मार्क करेंगे तो फिर वो फैब्रिक से हटेगा नहीं। ये धुलने के बाद तुरंत ही हट जाता है, जैसे पानी पड़ता है ये हट जाता है। ये भी आपको मार्केट में इजीली 2 से 3 रुपए का एक चौक मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्केल्स। स्केल्स बहुत ही मस्त होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप एकदम फिनिशिंग वाली सिलाई सीखना चाहते हैं और कटिंग वगैरह में फिनिशिंग चाहते हैं सभी चीज़ों में, तो उसमें आपको स्केल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आर्म कर्व होता है, इसकी ज़रूरत आर्म में पड़ती है। जब आर्म में कर्व देते हैं वहाँ पर इसकी नीड होती है। ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा इजीली 50 से 60 रुपए का। हमारे यहाँ 50 से 60 रुपए का मिलता है। आपके यहाँ हो सकता है कम का मिले, ज़्यादा का मिले। ये बिल्कुल स्ट्रेट रूलर है, सीधी लाइन खींचने के लिए काम आता है। कहीं पे भी आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, इससे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एकदम सीधी जाती है लाइन। इसके अलावा इसको हिप कर्व कहते हैं। हिप कर्व जब आप ट्राउज़र की कटिंग करते हैं, प्लाज़ो की कटिंग करते हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आती है, उतना अच्छा नहीं लगता है कट किया हुआ। ये लेग कर्व होता है। जब आप चूड़ीदार पजामी या फिर ट्राउज़र वगैरह की कटिंग करते हैं तो उसी में इसकी ज़रूरत होती है। इससे मार्किंग करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद आपको सीज़र की ज़रूरत होती है। सीज़र, एक शार्प सीज़र आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आप एक शार्प सीज़र ले लीजिए। आप इस तरह की प्लास्टिक की या लोहे की, आयरन वाली भी ले सकते हैं। इसके अलावा नीडल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं, आप मशीन से नहीं सिल सकते हैं, आपको नीडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो नीडल भी आपके पास होनी चाहिए। नीडल के साथ साथ आपके पास थ्रेड भी होने चाहिए, हर एक कलर के। जिस कलर का आप कपड़ा सिल रहे हैं उस कलर का थ्रेड आपके पास होना चाहिए। ये आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाता है। थ्रेड 3 से 4 रुपए की एक रील आती है। आप चाहें तो इसको भी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको एक पीस नहीं मिलेगा, आपको इकट्ठा ही या तो 12 पीस मिलेंगे, 24 मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे। इसके अलावा आपको हुक, सेवन एंड बटन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप सिलाई सीख रहे हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है बटन, हुक, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसको फ्रेंड्स रिपर कहते हैं। ये आप थ्रेड रिपर भी कह सकते हैं इसको। कई सारी जगहों पे इसको ओपनर भी कहा जाता है। हमारे यहाँ ओपनर कहा जाता है, रिपर भी कहा जाता है। ये सिलाई खोलने के काम आता है। इससे बहुत ही ईज़िली सिलाई खुल जाती है, बट ये बहुत ही शार्प होता है फ्रेंड्स। आप इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करिएगा, इससे कपड़ा भी बहुत जल्दी फट जाता है। ये थ्रेड कटर है। जिस तरह से आप बार बार आपको कैंची की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ये थ्रेड कटर होता है। कहीं कहीं छोटे छोटे कट्स लगाने के लिए फैब्रिक पे, उसमें भी बहुत यूज़ हो जाता है। ये 3 साइज़ के आते हैं मार्केट में। हमारे यहाँ पे 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का मिलता है। आपके यहाँ देख लीजिए।
ये बॉबिन होती है जो सिलाई मशीन में नीचे लगती है। अगर आपके पास केवल एक है तो आपको वही खाली करके फिर से भरनी पड़ती होगी, तो 3 से 4 हों तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन आपके पास डोमेस्टिक यूज़ के लिए अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो ये हाथ वाली मशीन भी ठीक रहती है। अगर आपको केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए घर के ही कपड़े सिलने हैं तो सिलाई मशीन हाथ वाली ठीक रहती है। इसके अलावा डोमेस्टिक मशीन ही आती है पैरदान वाली, ये भी अच्छी रहती है। इसके अलावा अम्ब्रेला भी आती है, कई सारी कंपनीज़ की आती हैं, सिंगर हो गई है, उषा है, अलग अलग कंपनीज़ की काफ़ी सारी आती हैं। तो फ्रेंड्स ये वो चीज़ें हैं जिनका यूज़ अगर आप सिलाई सीख रहे हैं, बिगिनर हैं, तो ये आपको बहुत ही मस्ट रहती हैं एंड ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं। सिलाई सीखने के बाद में भी आपके लिए यूज़फुल ही, ऐसा नहीं है कि आपके लिए यूज़लेस हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।